हेलो फ्रेंड, दिस इज रूमिशा एंड वेलकम टू लेट्स रीड। गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की इंपॉर्टेंट कुछ को जो कि हर वाले एग्जाम जैसे यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइज, आज के इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन से बहस होंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं मेरे लेक्चर को। क्वेश्चन है, बच्चे के समाजीकरण के तहत अध्यापक की भूमिका में सम्मिलित होना चाहिए। तो बच्चे के समाजीकरण के तहत अध्यापक भूमिका में सम्मिलित होना चाहिए। बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना, यानी बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब बच्चे की जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए कि बच्चा किस जाति का है, किस धर्म का है। इस प्रकार की आलोचना एक शिक्षक के अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चे के समाजीकरण के तहत अध्यापक की भूमिका में जो है बच्चे के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना, बच्चे की जाति, धर्मात की आलोचना नहीं करना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना क्या कहलाई? तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना कहलाई वर्धा शिक्षा योजना जो है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो अधिकांश छात्र जो है किस शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं? तो अधिकांश छात्र जो है छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं कि छात्रों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हो। जो टीचर जो हैं छात्रों की समस्याओं को हल करने में रुचि रखते हो कि छात्र के पास क्या समस्या है, वे टीचर जो कि छात्र से पूछ सके, छात्र अपना भी वक्तव्य जारी उस टीचर के सामने कर सके। इसलिए बच्चे जो हैं अधिकांश टीचर इस प्रकार की इच्छा करते हैं यानी पसंद करते हैं जो छात्र की समस्याओं को हल कर सके। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी व्यक्ति की विशेषता प्रदर्शित करती है? व्यक्ति की विशेषता जो है प्रदर्शित करती है। तो स्पीयरमैन के अनुसार जो है स्पीयरमैन के अनुसार स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी व्यक्ति की विशेषता प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए में है समान बुद्धि, ऑप्शन बी है विशिष्ट बुद्धि, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के जो है प्रकार विशिष्ट बुद्धि जो है विशेषता प्रकट करती है। विशिष्ट बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है किसके लिए? तो स्किनर के अनुसार जो है व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है शिक्षक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किस मूल भावना पर आधारित है? तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किस मूल भाषा पर आधारित है? तो ऐतिहासिक संस्कृति जो है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की मूल भावना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति के फलस्वरूप होता है? तो परिवार में बालक का समाजीकरण जो बालक के अनुकरण के प्रवृत्ति के फलस्वरूप होता है, अनुकरण के। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में केंद्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, ऑप्शन बी में है संवैधानिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय अस्मिता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 में केंद्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से कोई भी सम्मिलित नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी मानवीय संवेदना के अध्ययन के लिए बच्चों पर प्रयोगों का महत्व क्या है? बच्चों पर प्रयोगों का महत्व क्या है? तो किसी भी मानवीय संवेदना का अध्ययन के लिए बच्चे पर प्रयोगों का महत्व है। बच्चे निर्मल मन होते हैं तथा उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है, कृत्रिम नहीं होती है। बच्चे का जो है मन जो होती है बहुत ही निर्मल होता है और उनकी प्रतिक्रिया जो करने का कार्य जो होते हैं स्वाभाविक होती है, कृत्रिम नहीं होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना, संस्कृत के हस्ताक्षर का प्रयास करना। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में मानसिक विकास के उत्तरोत्तर वृद्धि का कौन सा सिद्धांत सत्य प्रतीत होता है? सत्य प्रतीत होता है। तो हम आपके विचार में मानसिक विकास के उत्तरोत्तर बुद्धि का सिद्धांत जो सभी में उत्तरोत्तर क्रमिक विकास की अवधारणा का सिद्धांत जो है वो सत्य प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो शताब्दी पूर्व एक आज की शिक्षा के उद्देश्य में क्या प्रमुख अंतर है? क्या प्रमुख अंतर है? तो 2 शताब्दी पूर्व आज की शिक्षा के उद्देश्य में जो पहले ज्ञान तत्वों के स्मरण शक्ति का दूसरा नाम था, और आज जो है इनका उद्देश्य व्यक्तित्व विकास है, जिनमें पुस्तकीय ज्ञान भी शामिल है। पहले ज्ञान तत्वों पर स्मरण शक्ति का दूसरा नाम था, और आज उद्देश्य व्यक्तित्व विकास है, जिसमें पुस्तकीय ज्ञान भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो ने बच्चों को शिक्षा का केंद्र मानते हुए अपनी अवधारणा में क्या कहा है? तो रूसो ने बच्चों को शिक्षा का केंद्र मानते हुए अपनी अवधारणा में कहा है, अपनी अवधारणा में कहा था बच्चा शिक्षा का केंद्र है, पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण के प्रमुख स्रोत क्या है? तो बालक के समाजीकरण के प्रमुख स्रोत हैं परिवार है, शिक्षक है, श्रेष्ठ जन है, उपरोक्त सभी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बालक के समाजीकरण का मुख्य स्रोत परिवार, शिक्षक, श्रेष्ठ जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के समाजीकरण में असफल रहने वाले विद्यालय, बालकों के समाजीकरण में असफल रहने वाले विद्यालय धर्म विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, जाति विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बालकों के समाजीकरण में असफल रहने वाले विद्यालय कैसे होते हैं? तो बालकों के समाजीकरण में असफल रहने वाले विद्यालय होते हैं धर्म विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, जाति विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार बच्चे के विकास में शिक्षा का विनियम कैसे अनुशासन में होना चाहिए? कैसे अनुशासन में होना चाहिए? तो पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार बच्चे के विकास शिक्षा का विनियम जो है कठोर पर नम्र एवं लचीला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो पियाजे की मूर्त संक्रियाओं का स्तर जो है 7 से 11 वर्षों में घटित होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? तो स्टर्न के अनुसार खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्र का? तो बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है स्वावलंबी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण समाजीकरण का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो चरित्र निर्माण समाजीकरण के एक प्रमुख स्रोत जो है ऑप्शन ए में सिद्धांत, ऑप्शन बी है तथ्य, ऑप्शन सी है पक्ष, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चरित्र निर्माण समाजीकरण का एक प्रमुख स्रोत जो है पक्ष है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन दार्शनिक हर्बर्ट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्यों माना जाता है? तो जर्मन दार्शनिक हर्बर्ट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक इसलिए माना जाता है तथ्यात्मक जानकारी बेकार है, केवल चरित्र निर्माण एवं नैतिकता की संरचना शिक्षा का आधार। ये जर्मन हर्बर्ट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक इसलिए माना क्योंकि उन्होंने कहा कि तथ्यात्मक जानकारी बेकार है, केवल चरित्र निर्माण एवं नैतिकता की संरचना ही शिक्षा का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष इस कारण क्योंकि बालक जो भाषा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण क्योंकि बालक जो है वो भाषा पर अधिकार पाने के बाद ही सामाजिक बनता है और विचार प्रकट करने और विचार को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान सहायक होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकता में एकता की भावना का विकास का उद्देश्य है। तो अनेकता में एकता की भावना के विकास का उद्देश्य है आदर्शवाद का उद्देश्य। आदर्शवाद में कहा है कि अनेकता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास एवं साहित्य को शिक्षा के ऋण हर्बर्ट ने क्यों बताया? तो इतिहास एवं साहित्य को शिक्षा के ऋण हर्बर्ट ने इसलिए बताया क्योंकि इसके द्वारा बच्चे को अपने अतीत के प्रति जिज्ञासु बनाया जा सकता है तथा साहित्य से उसकी कोमल भावनाएं संरक्षित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षा प्रदान करने का माध्यम क्या है? तो किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षा प्रदान करने का माध्यम है खेल खेल में शिक्षा। किंडरगार्टन पद्धति में बताया कि खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करना किंडरगार्टन पद्धति में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के द्वारा बुद्धि को कितने प्रति समायोज्य योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है? तो पियाजे के अनुसार जो है बुद्धि को भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया गया है जीन पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डॉक्टर मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति किस प्रकार के बच्चे को केंद्र रखकर विकसित की गई है? केंद्र में रखकर विकसित की गई डॉक्टर मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति में जो मंदबुद्धि बच्चों के लिए केंद्र में रखकर विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि में शिक्षक का क्या स्थान है? किंडरगार्टन विधि में शिक्षक का स्थान है मालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का एकल कारण सिद्धांत यूनिट फैक्टर थ्योरी प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि का एकल कारण सिद्धांत जो है बिने के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी नाम के शिक्षाविदों ने अपने विचार किस पुस्तक में दिए? तो जॉन डीवी नाम के शिक्षाविदों ने अपने विचार स्कूल एंड सोसाइटी में दिए। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंच सके।